ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये है संसार को बदल देने की शक्ति का रहस्य। आप संसार को बदल पाएं ऐसी शक्ति का रहस्य हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में जो साधना से जो परिवर्तन आया वो तो हमने स्वयं को देखा, साक्षात्कार करते हैं जो बोलते हैं आपको। और हमारे जीवन में जो परिवर्तन हम में आया उसने दूसरों को प्रभावित किया, बदला। और हमने देखा कि लोग आपको देखकर प्रभावित होते हैं, दुनिया आपको देखकर प्रभावित होती है। लेकिन आपको देखकर दुनिया कैसे प्रभावित होती है? सकारात्मक रूप से होती है या फिर नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है जिसका सृजन हो रहा है और कौन सी शक्ति को आप सहारा देते हो या कौन सी शक्ति के साथ आप चलना चाहते हो। ये निर्णय हमेशा आपका होता है। भौतिक रूप से भी हम प्रयास करते हैं कि हम अपने अंदर की किसी एक शक्ति को पकड़ें, या तो सकारात्मक को पकड़ें या नकारात्मक को पकड़ें, और फिर हम उसी का साथ देते हैं और वही शक्ति हमारा चरित्र जो है, व्यक्तित्व जो है, वो गठित करती है। और जब हम कोई साधना करते हैं किसी नाम जप को लेकर, किसी साधना पद्धति पर जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक युद्ध है जो व्यक्तिगत चेतना के ऊपर में माया का प्रभाव रहता है। तो वो व्यक्तिगत चेतना को बहुत प्रताड़ित करती है माया, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना स्वयं को स्वतंत्र करना चाहती है, समिष्ट चेतना में बदलना चाहती है, सामूहिक चेतना में बदलना चाहती है, और माया कभी उसको अलाउ नहीं करती है। तो जब माया के साथ युद्ध होता है तब व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो अपने अंदर की शक्ति को सृजनात्मक रूप से प्रयोग में लाए या फिर वो सरेंडर कर दे। और जब वो सरेंडर कर देता है तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी दिशा में सरेंडर करता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं शुरुआती तौर पर साधना के, वही हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं कि हम किस दिशा में जाएंगे। शुरुआती, जैसे सोचिए कि आप पहला कदम उठा रहे हैं और आपने पहला कदम 90 डिग्री में उठाया सीधा, तो आप सीधे जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहला कदम राइट साइड पे ले लिया, 1 डिग्री आपने राइट साइड पे ले लिया, तो 10 मील दूर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सीधी दिशा से बहुत दूर हो गए हैं, है ना। तो शुरुआती समय में साधना में व्यक्ति किस तरह से सरेंडर करता है, किस शक्ति को सरेंडर करता है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी आगे की जो यात्रा वो कैसे होनी है। कैसे वो या तो स्वयं को बदलेगा, और स्वयं को बदलेगा तो किस दिशा में बदलेगा, और उसके बाद जब उससे लोग प्रभावित होंगे तो वो उसी दिशा में बदलेंगे जिस दिशा में उसने स्वयं को बदला है। कहने का मतलब है कि एक ही पथ पर चलते हुए कोई व्यक्ति सृजन शक्ति का साथ देते हुए सृजनात्मक व्यवहार का भी निर्माण कर सकता है, और उसको देखकर लोग सृजनात्मक रूप से ही अपनी दिशा तय करते हैं। तो ये लोक कल्याण का कार्य हो जाता है। और उसी साधन पथ पर कोई चलने वाला व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को जब पूर्ति में लगा देता है तो वो फिर स्वयं के व्यक्तित्व की सर्जना करता है। और भविष्य में उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो स्वयं के प्रति या स्वयं को खुश करना चाहते हैं या स्वयं राजी रहना चाहते हैं। तो फिर उसी तरह से संसार की रचना होती है। तो आज जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आंतरिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है, साधना से जुड़ी हुई है। हमारे एक गुरुजी हैं, गुरुजी मतलब हमारे एक टीचर हैं। जो वो टीचर हैं वो हमें मिले थे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में।
इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया था तब उससे पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी 98 में, और 99 में मैंने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। तो 2001 अक्टूबर में, यानी कि मेरे इंजीनियरिंग के जब तीसरा साल शुरू हो रहा था, तब मैं बहुत बीमार हो गया। और ऐसा बीमार हुआ कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला हमको, और हम इतने बीमार थे कि हमें अब आगे की पढ़ाई बड़ी मुश्किल लग रही थी। उस समय हमारे एक टीचर थे, उनका नाम श्री नीरज गिल जी है। तो गिल सर ने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, और जो शायद मेरे पिता करते मेरे लिए, वो किया मेरे एक टीचर ने। तो मेरे भौतिक पिता का जब साथ छूट गया, तो मेरे टीचर जो हैं वो मेरे पिता के स्वरूप में उन्होंने मुझे देखा, संभाला, और उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाया, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाया। और आज, वैसे तो आज बहुत सारे लोगों ने हमें शुभकामना दी है, हमारा जन्मदिन है आज, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे उन्हीं टीचर का आज फ़ोन आया था, और उन्हीं की फ़ोन पे जो चर्चा 2-4 मिनट बात हुई हमारी, उन्हीं की उस 2-4 मिनट के ऊपर में आज का पूरा सत्संग बेस्ड है। तो उनका फ़ोन आया, तो उनसे हमारी बात हो रही थी कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने कहा वैसा ही हूँ जैसा था। तो बोले तुम कैसे हो। मैंने कहा सर, हम तो जिस पथ पर हैं, गुरु कृपा से चल रहा है हमारा जीवन, तो और हमारा जीवन हर क्षण बदल रहा है। तो हम जो हमारे जो टीचर हैं, जो जिनसे मेरी बात हो रही है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संसार में हम सभी वैसे ही हैं। मतलब एक कॉमन व्यक्तित्व जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति परिवार में पला बढ़ा, फिर उसकी शादी हुई, और फिर शादी में दो लोग मिलते हैं जो जिनकी जो भावनाएं होती हैं या फिर थिंकिंग होती है, वो कभी कभी एक साथ नहीं चल पाती। तो कई बार थोड़ी सी फ्रिक्शन परिवार में, रिश्तों में, पति पत्नी में आ जाती है, और फिर संसार को चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हर व्यक्ति को दोनों तरफ दिक्कत होती है, किसी एक को नहीं होती, दोनों को ही परेशानी होती है। मेरी जब शादी हुई मेरी पत्नी के साथ, तो हमने प्रेम विवाह किया, और प्रेम तो थोड़ी दिन रहता ही है, लेकिन फिर हमारी कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो हमें हम ये सोचते हैं कि हमने तुमसे शादी क्यों की। हमारी पत्नी तो आज मुझसे कह देती है, मेरी पत्नी की, हमने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आज भी कहती है। अभी शायद कुछ महीने हुए होंगे, शायद जब भी हमारा कुछ झगड़ा होता है छोटी मोटी बात पर, तो वो हमसे कह देती हैं कि भाई हमें तो आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों कर ली हमने आपसे शादी। हम नहीं कहते ऐसा मैं तो नहीं कहता उसको, मजाक में उसको छेड़ जरूर देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कभी भी। तो इस तरह से पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसी छोटी मोटी झगड़े होते हैं कि हम बोल देते हैं एक दूसरे को, हमने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कई बार ये जो झगड़े होते हैं पति पत्नी के, ये बहुत बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं तो सरकार, जो जज होता है जो डिवोर्स करवाता है दोनों का, वो दोनों को बोलता है कि कुछ दिन तुम साथ रहो और एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। हमारे जो चाचा हैं, मतलब पत्नी की तरफ से, वो आजकल तो हमारे घर में है, उनकी थोड़ी सेहत ख़राब है, तो वो कोर्ट में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं कोर्ट में, वो नवविवाहित जोड़ों की आती हैं, तो डिवोर्स लेने के लिए आती हैं। ज़्यादातर उनमें लव मैरिज वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से लोग सामने एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और जीवन बड़ा दुखदाई हो जाता है एक साथ रहना, फिर दोनों को अलग होना पड़ता है।
तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे, हमारे जो टीचर हैं उनकी शादी तो बहुत समय हो गया, 25 लगभग 20 साल हो गए होंगे, 20-25-22 साल तो हो ही होंगे उनकी शादी को, साथ रह रहे हैं वो। और हमारी शादी को भी लगभग 18-19 साल चल रहा है, 19 साल हो गए हैं शादी को। लेकिन मैंने अपनी शादी में जो बदलाव देखा, उसका जो मुख्य कारण रहा शादी में बदलाव आने का, या मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंधों में जो बदलाव आया, वो मुख्य रूप से मेरे बदलाव से आया। मेरी पत्नी बदली, वो भी उसका भी व्यवहार बदला, लेकिन उसका व्यवहार बदलने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं बदला इसलिए हमारा रिश्ता मधुर हुआ। अगर मैं नहीं बदलता तो हमारा रिश्ता बहुत ख़राब होता, आंतरिक रूप से बहुत ख़राब होता। उसका कारण ये था कि मैं जब साधना करने लगा, तो साधना के बाद हमने स्वयं को देखना शुरू किया। मुझे स्वयं में त्रुटियां दिखनी शुरू हुई, और मेरी पत्नी में जो भी त्रुटियां थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुझे अपनी त्रुटियां दिखाई दे रही थी, और मैंने बहुत जगह पर देखा कि मुझ में बहुत कमियां हैं। स्त्री के प्रति मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या सोच है, उसमें बहुत बदलाव आया। और पत्नी के प्रति, पत्नी की जो जिम्मेदारियां हैं जिसको मैं कम समझता था, वो मैं समझा। मैं ज़रूर बाहर मैंने काम किया, मैंने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर भी ये देखा कि एक औरत का जीवन जो है वो ज़्यादा कठिन है। अपने माता पिता के घर में भी और अपने ससुराल में भी सबसे ज़्यादा कठिन जीवन होता है। तो साधना के कारण जो मुझ में बदलाव आए, उसके कारण मैंने जब स्वयं को देखना शुरू किया, तो मेरी दृष्टि में मेरी पत्नी के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने लग गई, बहुत बदलाव आने लग गया। और हमारा रिश्ता जो आज है वो पहले साल जो थे हमारी शादी के, उनसे बेहतर है। लास्ट के जो 3-4 साल हैं जीवन के, वो शादी के, वो बहुत बदले हुए हैं, और उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं जब आज अपने टीचर के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ बदला नहीं है, इतने सालों में भी कुछ हमारा एक दूसरे के प्रति, रहते तो एक साथ ही हैं, पति पत्नी झगड़ते तो हैं, लेकिन बात वही है कि वो प्रेम नहीं। हालांकि 2 बच्चे हैं उनके, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट खूबसूरत बच्चे हैं उनके, और लेकिन पति पत्नी के बीच में एक फ्रिक्शन आज भी है। तो मैं जो पूरा सत्संग आज मैंने जो अभी तक बोला है आपको, वो इस प्रश्न के लिए बोला। एक पॉइंट है इस पूरे सत्संग में, एक पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने उनसे पूछा कि सर, तो मैंने आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रयास तो बदलना ज़रूरी है, मैंने शायद उनको ये कहा था। तो उन्होंने कहा था हाँ। मैंने कहा कोई बदलाव नहीं है? बोले कोई बदलाव नहीं है, ये बात हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि बदलाव मैं उस तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि वो बदलें, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप क्यों नहीं बदले? अगर आपका रिश्ता नहीं बदला तो आप क्यों नहीं बदले? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ कि मैं बदला, लेकिन मेरी एक लिमिट है, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है बदलने की। तो मैंने कहा हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि एक व्यक्ति एक लिमिट तक ही बदल सकता है, उसके बाद वो कितना ही करेगा किसी के लिए। ये जो बात सर ने कही, ये मैं जानता हूँ, मैं अपने टीचर को जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथ से, मैं तो उनका कोई भी नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल पराया लड़का, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे, मेरे लिए खाना बनाते थे, खाना खिलाते थे। और मैं अगर एग्ज़ाम में पास हुआ तो उनकी वजह से हुआ। तो उन्होंने मेरे को, उनके पूरे परिवार ने, सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन ने और उनकी माताजी ने, उनके पिताजी ने, उनके घर वालों ने, सब ने मेरी बहुत केयर की और मुझे अपने घर के बेटे की तरह पाला है। तो मुझे ये पता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो हृदय के बड़े साफ़ हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिनसे उनकी शादी हुई है वो किसी रूप से ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को हमेशा अच्छा इंसान ही मिलता है। तो मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि
हमारी जो भाभी जी हैं वो कहीं कुछ उनकी नेचर में कुछ असहमति हुई हो, कहाँ गड़बड़ हुई है ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो मेरे टीचर हैं, मेरे प्रिय हैं, और आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये केस स्टडी की तरह बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण इसलिए है क्योंकि उनके एक जीवन से आप जितने भी लोग ये वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि हम सभी वैसे हैं, हम सभी व्यक्तिगत रूप से वैसे ही हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऑप्शन है, एक दिशा है जहाँ पर सब कुछ सुधर सकता है। तो मैं उनसे बात करने वाला था कि मैं आपसे इस बात पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी बात से लग रहा था कि वो थोड़े बिजी हैं, क्योंकि वो ऑफिस में थे उस समय, पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो बात नहीं हुई। और तो मैं उनसे जो बात करना चाहता था वो आप सबसे सत्संग के माध्यम से वही बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में हम सभी की एक दिन शादी होगी, आपकी किसी की, सबकी शादी हुई होगी, तो आपके जीवन में भी ऐसा कई बार आएगा कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, जैसे सर ने किया पूरा प्रयास, आप भी करते हैं, मैंने भी किया होगा, और पत्नियां भी करती हैं, पति भी करते हैं। इसी तरह से कई रिलेशनशिप होते हैं, मित्रता के भी रिलेशनशिप होते हैं, कई तरह के हमारे रिश्ते होते हैं संसार में, जिसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो रिश्ता है वो सुधरता नहीं है, और या तो वो रिश्ता वैसा ही रह जाता है या फिर वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं होता। और दोनों पक्ष के लोग पूरी मेहनत करते हैं, पूरा प्रयास करता है। दोनों तरफ से पूछोगे तो दोनों तरफ यही कहेंगे कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया, ये हमेशा बात रहती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई संबंध या रिश्ता या रिलेशन इस तरह से हो कि आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है और किस दिशा में आपको जाना चाहिए ताकि वो रिश्ता मधुर हो जाए। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे जीवन में वो रिश्ता मधुर हुआ, वो इसलिए हुआ कि मैंने अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश नहीं की कभी भी, ये, और मैंने अपनी पत्नी को भी बदलने की कोशिश छोड़ दी। थोड़ा बहुत उसे सजेस्ट जरूर करता हूँ कुछ चीज़ों में, लेकिन मैं उसको एज ए पर्सन बदलने की कोशिश नहीं करता, उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करने का मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? तो साधना करते करते हम स्वार्थ के जीवन से परमार्थ के जीवन में प्रवेश किया हमने ध्यान के माध्यम से। और जो परमार्थ का जीवन होता है वो स्वयं को सुधारने का होता है, सिर्फ स्वयं पर ध्यान दिया जाता है, स्वयं पर केंद्रित किया जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसमें झुकना या किसी को बदलना या प्रयास करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने अपनी तरफ से बड़ा प्रयास किया बदलने का लेकिन कुछ नहीं बदला, इसमें प्रयास नहीं करना है, इसमें सिर्फ स्वीकृति होती है, इसमें परिणाम हमेशा सकारात्मक आते हैं। और ये कैसे होता है कि साधना करते करते हमारे अंदर जब हम स्वयं को देखने लग जाते हैं, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपनी वासना को, सब चीज़ों को जब हम देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि ये सही नहीं है चीज़ या फिर ये सही नहीं, ये शक्ति जो है स्वयं को देखने की, ये ध्यान के माध्यम से ही आती है। ध्यान स्वयं को देखने की प्रक्रिया है, स्वयं के प्रति जागरूक होने की प्रक्रिया है। और जब हम स्वयं को दुनिया के सामने रखते नहीं, एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं रखते कि मैं अच्छा हूँ, मेरे व्यवहार से मैं किसी को अच्छा बनना चाहता हूँ, या लोग देखें कि मैंने किसी को दान किया है, या मैंने किसी की सहायता की है, या मैंने किसी से प्रेम से बात की है, इस तरह से व्यवहारिक रूप से वो परिवर्तन दुनिया के सामने नहीं आता है। वो कैसे आता है? वो व्यक्ति स्वयं को देखता है, स्वयं का निंदक होता है, दुनिया का निंदक नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को देखकर स्वयं की निंदा कर सकता है, मतलब स्वयं में सुधार करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ को ना रखूँ, इस चीज़ को बदल डालूँ, तब वो जीवन स्वार्थ से, स्वार्थ होता है कि व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, अपनी खुशी के लिए जीता है। लेकिन परमार्थ का जीवन भी होता है, वो भी स्वयं के प्रति होता है।
लेकिन वो किसी भी प्रकार से किसी की सहायता वाला जीवन नहीं है। परमार्थ का जीवन किसी की मदद वाला जीवन नहीं है। हमने किसी का जीवन बदल दिया कुछ बाहर से करके, वो परमार्थ नहीं कहलाता। परमार्थ होता है कि मैंने स्वयं के जीवन में परिवर्तित कर दिया, मैंने स्वयं पर दया की, मैंने स्वयं को क्षमा किया, मैंने स्वयं की सहायता की, मैंने स्वयं को समझाया, मैंने स्वयं को देखा कि मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है भालचंद्रा खैरनार। बहुत पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है। हमारी टेलीफोन पर बात हो रही थी, तो बात होते होते हम कह रहे थे कि हमें कुछ बदलाव शुरू हुआ था उस समय आना। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखो, हम में जो बदलाव आ रहा है, हम बदल के इस रास्ते पर आ रहे हैं, और पीछे हम जिन लोगों को देख रहे हैं जिनमें अभी बदलाव नहीं आया है, पर हम भी कभी वहीं थे। हम भी उन लोगों में से उस व्यक्तिगत जीवन में थे जो आज हम देखते हैं कि यार ये गलती कर रहा है, या ये भगवान का नाम नहीं जप रहा है, या ध्यान में नहीं है, ध्यान की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, स्वयं को नहीं जानना चाहता, सिर्फ भौतिकता में जो व्यक्ति भाग रहा है। तो उन्होंने कहा था हम वहीं से आए हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करना या किसी ऐसे व्यक्ति को हीन भावना से, दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखना कि यार इनका तो क्या ही होगा, क्या होगा, तो हम उनसे ना तो घृणा कर सकते हैं जो अभी तक, जिनमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, और हम स्वयं को भी महान नहीं कह सकते क्योंकि हम आए वहीं से। तो वो बात मुझे आज तक याद है कि अगर हम में बदलाव आता है किसी भी प्रकार से और दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलाव आता है, तो हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसे हीन भावना से नहीं देख सकते। तो जब हम ये कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से बड़ा प्रयास किया, तो इसका कहने का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया, बस हम ये बोल के नहीं बता रहे। जब मैंने ये कह दिया कि मैंने बहुत प्रयास किया, तो जो हम नहीं बोल के बता रहे हैं, जो हमारे भाव में छिपा हुआ है, वो है कि दूसरे व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया है। बस यही वो एक्सपेक्टेशन, जो जब मेरे टीचर ने ये बात कही ना कि मैंने बड़ा प्रयास किया, बस उनके इसी शब्द से पूरी कहानी साफ हुई है कि उनको उम्मीद थी कि मैं बदलूंगा तो मेरी पत्नी भी बदलेगी। बस यहीं पर ये परमार्थ का जीवन नहीं था, बल्कि ये स्वार्थ का बदलाव था। वो जो बदले हैं ना, वो स्वार्थ के लिए बदले हैं। क्योंकि स्वार्थ कब है कि जब मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ तो मेरे लिए भी कोई कुछ करे, और जब ये स्वार्थ का परिवर्तन होता है तो दूसरी तरफ कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण ये है कि स्वार्थ में जब हम कुछ करते हैं तो दिखता तो है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस कर्तापन में एक भाव छिपा होता है जो उस दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे दिखाने के लिए, या मुझे नीचा दिखाने के लिए, या फिर किसी प्रकार से मुझे बाहर से बदलने का प्रयास कर रहा है। जो चीज़ें हम अपन नहीं कहते, शब्दों से नहीं कहते या एक्शन से नहीं कहते, वो चीज़ें हमारा भाव ट्रांसमिट कर देता है। कहते हैं ना, कहावत है ना, समझदार को इशारा काफ़ी। क्यों समझदार को इशारा काफ़ी है? समझदार व्यक्ति कौन है? जो भाव पहचान जाता है। तो जब हम अपने परिवर्तन के साथ साथ दूसरे के परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, बस वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो हम में कोई परिवर्तन होता है, ना दूसरे व्यक्ति में कोई परिवर्तन होता है, और रिश्ता वहीं का वहीं रह जाता है। और यही वो कारण है कि इस तरह के परिवर्तन से किसी भी एक व्यक्ति को भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन जहाँ पर परिवर्तन परमार्थ का होता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मैं कितना भी बदलूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति मेरे लिए जरा भी बदले, इसकी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उनके कारण मुझे मेरे अंदर कुछ बदलाव के लिए नज़र आ रहा है। तो मैं कृतार्थ हूँ, कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति का जिसके कारण मैं अपने अंदर बदलाव कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति चाहे ना भी बदले, लेकिन उसके नहीं बदलने में भी मेरा परिवर्तन शामिल है, तो मैं उसका धन्यवादी होऊंगा कि उसके कारण मैं स्वयं को बदल रहा हूँ। यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि अगर वो बदल जाता है तो मेरे बदलने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आज ऐसा है इसलिए मैं बदल रहा हूँ। लेकिन अगर वो ही बदल गया तो मेरा बदलाव वहीं पर रुक जाएगा। तो मैं कभी ये उम्मीद नहीं करूँगा कि दूसरा व्यक्ति बदले।
लेकिन जब मेरे जीवन में बदलाव आने लगेगा और मेरा व्यवहार नेचुरली बदलने लगेगा, अंदर से भावात्मक रूप से बदलने लग जाएगा, तब मैं देखूंगा कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए स्वयं बदल जाएगा। हर व्यक्ति इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, भगवान ने एक ऐसा भाव हमारे अंदर डाला है कि जब कोई गलती करता है और अपने भाव रूप से क्षमा भी मांगता है, तो दूसरे व्यक्ति जो हमसे प्रेम करता है वो स्वयं उसके भाव में वो क्षमा आ जाती है और वो गले से लगा लेता है व्यक्ति को। इस तरह से परमार्थ का परिवर्तन, परमार्थ का मतलब मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरह से। परमार्थ का मतलब है स्वयं तो बदलना, लेकिन दूसरे के बदलने की आशा नहीं रखना, और जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करके उसका धन्यवाद करना कि तुम्हारे कारण मैं बदल रहा हूँ, इसलिए तुम विशेष हो मेरे लिए, तुम जैसे हो वैसे भी रहोगे तो मैं तुमसे हमेशा प्रेम करूँगा। ऐसे परिवर्तन को परमार्थ बोलते हैं। और ये परमार्थ का परिवर्तन सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बदलता जिसने तुम्हें बदला है, बल्कि तुम्हारा परिवर्तन उस व्यक्ति को बाद में बदलेगा, और ये जो तुम्हारा परिवर्तन है ये सब जगह फैल जाएगा। तुम जब चलोगे, तुम जब जिस दृष्टि से लोगों को देखोगे, वो इतनी शांति की दृष्टि होगी, वो इतनी साफ दृष्टि होगी कि जिस दृष्टि पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसमें तुम्हारा भाव जो है संक्रमित हो जाएगा। तो परमार्थ का जीवन स्वयं के लिए, स्वयं के सुधार के लिए जिया हुआ जीवन है जो पूरे संसार को बदल सकता है। यही वो शक्ति है, परमार्थ की वो शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। एक अकेला व्यक्ति पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखता है, और वो शक्ति आंतरिक रूप से स्वयं के परिवर्तन में लगती है, और संसार जैसा है उसको वैसा ही धारण करना ये शक्ति का स्रोत है, बीज है। स्वयं शांत होना, स्वयं संतोषी हो जाना, ये बहुत बड़ा संक्रमण है संसार के लिए सकारात्मक रूप से। आज मैं सत्संग करता हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारा ये सत्संग देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, और आप देखो, विश्वास करो कि आज हमारे जन्मदिन पर इतने लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी हैं हमें, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतने लोग हमसे प्यार करते हैं, इतना प्यार हमें मिल रहा है। तो ये जो प्यार वो हमें कर रहे हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, किसी को कोई धन नहीं दिया, कभी किसी की किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की, बल्कि बहुतों को तो हमने डांटा है, उल्टा कटु वचन ही बोले हमने, जबकि हमें मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने चाहिए सभी को, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन कई बार शिक्षा देने के लिए कटु वचन, कटु तो नहीं होते, वो कठोर वचन होते हैं। शिक्षा कई बार कठोर वचनों से दी जाती है। तो हमने स्वयं को देखा, स्वयं मेरा ध्यान लगा, मैंने स्वयं को देखा, मैंने स्वयं को बदला। मेरे परिवर्तन के साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी जैसी थी मुझे वैसी अच्छी लगने लग गई। पहले लगता था कि तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, अब ऐसा लगता कि तूने ऐसा किया ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि उनकी गलतियों में भी अगर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, उनकी किसी ख़राब चीज़ में भी अगर मुझे किसी प्रकार से मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा या मुझे कोई समस्या नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर बदलाव है, और बड़ा सुखदायी वो बदलाव होता है। इस संसार में कोई कितना भी बड़ा कोई गलती करे, घर का व्यक्ति, कभी हाथ से कुछ टूट गया, कभी रोटी जल गई, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी कोई पैसा खर्चा हो गया, कभी कोई नुकसान हो गया, या कुछ भी हो गया, जब आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है तो आपको पता चलता है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। ये चीज़ अंदर डेवलप होती है। स्वयं को जो व्यक्ति क्षमा करता है ना, वो फिर सबके प्रति क्षमाशील हो जाता है। ये असली क्षमा है, ये असली दया है। किसी दूसरे व्यक्ति पर दया करनी कि वो बड़ा गरीब व्यक्ति है, उसे कुछ दे दो, बेचारे को खाना खा लेगा, ये दया नहीं है, ये दया नहीं है। मानवता का जो धर्म है ना, वो दूसरे मानव की सेवा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विवेकानंद ने एक बार अपने गुरु से कहा कि जो लोग प्रिविलेज्ड नहीं हैं, मैं उन लोगों की सेवा करूंगा।
तो उनके गुरु ने उनको कहा, तू कौन होता है किसी की सेवा करने के लिए, किसी की दया करने के लिए? कौन है तू? तू क्या किसी की सेवा करेगा? तू अपनी सेवा कर ले पहले। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता है जहां पर आप उम्मीद कर रहे हो कि वो व्यक्ति बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। आप नहीं बदल सकते उसे। बाहर से कोई शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित नहीं कर सकती। आपकी शक्ति सिर्फ आपको परिवर्तन कर सकती है, दूसरा व्यक्ति भी आपको परिवर्तित नहीं कर सकता। गुरु भी बाहर से शिक्षाएं देते हैं, परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु की शिक्षाओं को बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जो परिवर्तन गुरु में है वो शिष्य में तब आता है जब वो स्वयं में परिवर्तन फील करता है। और स्वयं में जो शिष्य के परिवर्तन आता है वही परिवर्तन गुरु में हो चुका होता है, लेकिन वो परिवर्तन गुरु बाहर से नहीं देता। एक पथ बताता है, उस पर चलकर वो परिवर्तन आता है। ये जो मार्ग है परमार्थ का, ये ब्रह्म का मार्ग है, ये विद्या का मार्ग है, जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ये मुक्तिदायक है। ये परिवर्तन जो है ये आपको जीवन और मृत्यु से मुक्त कर देगा, ये सारे ऋणों से मुक्त कर देगा, ये सारे कर्मों के बोझ से मुक्त कर देगा। ये सच्ची स्वतंत्रता है। और जो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होता है उसी का संक्रमण संसार को स्वतंत्र करता है। केवल एक व्यक्ति काफी है। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो उन्होंने लिखा, उनकी पुस्तक में सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो है, ये उनकी पुस्तक शुरू में है, शुरू की पुस्तक है। क्या लिखा है? मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य, मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष एवं देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। रामलाल सियाग, 1 जनवरी 1991। अकेला ही निकल पड़ा हूं। देखो, संसार को बदलने निकले गुरुदेव ने लिखा ना, मैं मानवता में, संपूर्ण मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। अब इनसे पूछा जाए गुरुदेव जी से, कहां चले? निकल तो पड़े हैं, लेकिन इस निकलने का मतलब क्या है? अमेरिका जा रहे हो? पंजाब जा रहे हो? बीकानेर से कहाँ जा रहे हो? निकल पड़े का मतलब क्या है? मैं अगर कहूँगा मैं घर से निकला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं एक दिशा में जा रहा हूँ बाहर। तो गुरुदेव कहाँ निकले? कहाँ है तमोगुण? किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, उसको कहेंगे इधर आ भाई, मैं तेरे तमोगुण का पतन करके सतोगुण का उत्थान करूंगा, बैठ मेरे सामने। तो वो कहेगा तुम कौन हो और मुझे तमोगुणी कहने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तो गुरुदेव ने जो परिवर्तन दिया, आज मुझ में जो परिवर्तन है वो कहाँ से आया? मैंने तो, गुरुदेव ने तो मुझे नहीं बताया कि बेटा ऐसे तमोगुण का पतन होता है, ऐसे सतोगुण का उत्थान होता है, ऐसे तो कोई कहीं लिखा ही नहीं है। मेरे अंदर अगर तमोगुण का पतन हुआ और सतोगुण का उत्थान हुआ तो मेरे आंतरिक रूप से मेरा परिवर्तन हो गया, गुरुदेव के कारण हो गया। जो परिवर्तन गुरुदेव में था, अध्यात्म का, चेतना का, वो परिवर्तन मुझ में 2019 से शुरू हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो गुरुदेव हैं उनका परिवर्तन पूरे संसार को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बाहर से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने एक जगह कहा कि मैं बाहर से कुछ नहीं दे सकता तुमको, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए बाहर से, तुमको जो मिलेगा तुमको अंदर से मिलेगा।
फिर एक जगह गुरुदेव कहते हैं कि जिन शक्तियों को मैंने जागृत कर लिया अपनी गुरु कृपा से, गुरु की आज्ञा से, गुरु के बताए अनुसार साधना करने से, जिन शक्तियों को मैंने अपने अंदर पैदा कर लिया, जगा लिया, तुम भी उन शक्तियों को जागृत कर सकते हो। तो क्या किया गुरुजी ने? स्वयं को बदला। अगर गुरुजी में कोई बदलाव नहीं होता, अच्छा ये भी गुरुदेव ने कहा एक जगह, गुरुजी कहते हैं अगर मुझ में कोई बदलाव नहीं आता तो मैं दूसरे किसी को वो बदलाव दे भी नहीं सकता था आंतरिक रूप से, क्योंकि वो बदलाव पहले मुझ में आया, इसीलिए वो बदलाव तुम में आ रहा है, क्योंकि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी व्यवहारिक रिश्ते में हैं तो आप अगर बदल रहे हो इसलिए कि दूसरा बदले तो नहीं होगा। आपको दूसरे को वैसा ही रखना है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही रहे, क्योंकि उसने वैसा रहकर ही हम में बदलाव करना है। अगर वो बदल गया हमसे पहले तो हमारे बदलने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हमें कौन बताएगा कि हमें कहाँ बदलना है? हम उसे देखेंगे कि हमें ये नहीं करना है। वो तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तुम बदल जाओगे वो व्यक्ति नहीं रहोगे उसके कारण, तुम स्वयं नहीं बदले, तुम सब स्वयं बदल जाओगे तो वो देखेगा कि जिससे हमारी लड़ाई हो रही थी, जिससे हमारा झगड़ा हो रहा था, वो तो है ही नहीं। तो किससे झगड़ा? जिससे मैं झगड़ रहा था वो तो है ही नहीं अभी, वो तो बदल गया, वो तो चला गया। लेकिन अभी जो है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, वो तो जैसा मैं हूं वैसे ही मुझे स्वीकार करता है। फिर वहां बदलाव शुरू होगा। यह है संक्रमण, आंतरिक संक्रमण। यह है वो शक्ति जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलेगी, पूरे संसार को बदल देगी। और इस शक्ति का संक्रमण गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने किया है अपने शिष्यों में, मुझ में किया है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरा रिलेशनशिप बदला है मेरी पत्नी के साथ। और जब मैं आज अपने टीचर से बात कर रहा था, वो हमारी 4-5 मिनट की जो बात हुई, उनकी बात को मैंने एक वो बात बोल ही रहे थे, तब भी मुझे पता चल गया कि कहाँ त्रुटि है। 20-25 साल की जो मेहनत है आपकी, वो इसलिए थी कि आप चाहते थे कि दूसरा बदले। सारी मेहनत बेकार होगी। 20-25 साल खराब हो गए बिना आशा के। एक भी दिन गया होता तो वो बदलाव कर देता। एक मैं फिल्म दिखाता हूँ आपको, एक फिल्म का छोटा सा क्लिप है, एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और देखिए, उस क्लिप को देखिए बड़े ध्यान से। उसमें यही बात कही हुई है, परमार्थ का जीवन। देखेंगे? दिखाऊं? चलिए, वो फिल्म है नीलकंठ वर्णी। स्वामी नारायण भगवान हुए 1781 में शायद हुए उनका जन्म। तो उन्होंने यात्रा की, बचपन 11 साल से लेकर 18 साल तक उन्होंने पद यात्रा की पूरे भारत की। जहाँ जहाँ मुमुक्षु थे, भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ गए और उन्होंने मुक्ति दी। तो उनकी यात्रा में वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर वो इसी परमार्थी जीवन की बात करते हैं कि बदलना जो है, परमार्थ के जीवन में स्वार्थ नहीं होता, और परमार्थी जीवन ही है जो सारे संसार को बदल सकता है। अब आप वो क्लिप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो पूरी फिल्म जो है वो आप इंटरनेट पर देख सकते हो। वो 5वां भाग है, स्वामी नारायण एनिमेशन मूवी, भाग 5 आप लिखोगे तो आपको आएगा। अभी मैं आपको उसकी क्लिप दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिए, मैं भी आपके साथ देखता हूँ। सत्यं वद धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम्। 「 सत्यान्न प्रमदितव्यम्। 」
धर्मान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण हैं और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।
उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम। तो ये क्लिप आपने देखी, तो इसमें जो बात कही उन्होंने, जब वो आते हैं तो एक टीचर है जो सब बच्चों को सिखा रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए और सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। तो वो आकर कहते हैं कि सत्य बोलना, सतोगुणी जीवन बोलना अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वयं के कल्याण के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आत्यंतिक अंदर का कल्याण, स्वयं का कल्याण करना बड़ा ज़रूरी है। स्वयं को एक साधन पथ पर चलाकर स्वयं को आत्म पथ पर चलाना बड़ा आवश्यक है मनुष्य के लिए, और उसके लिए मनुष्य को स्वयं के लिए प्रयास करना चाहिए। तो स्वयं में बदलाव आएगा उसके। तो फिर वो पूछते हैं कि स्वयं के लिए जिया हुआ जीवन या स्वयं के कल्याण के लिए जिया हुआ जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बन के नहीं रह जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो व्यक्ति स्वयं के कल्याण के लिए अपने जीवन में चलता है तो उसके स्वयं के परिवर्तन से वो जहाँ जहाँ जाता है उससे जो जो लोग जुड़ते हैं वो स्वयं उस कल्याण को संक्रमित कर देता उनके लिए। सभी उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो जब हमारे स्वयं का कल्याण हो जाता है तो हमारा जीवन पूरे संसार के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है। सारा संसार हमारे जैसा बनना चाहता है कि हम भी ऐसे शांत हों, हम भी ऐसे शील हों, हम भी ऐसे संतोषी हों। तो हम ये कैसे हो सकते हैं? तब आती है वो बात कि जिस पथ पर चलकर हमने स्वयं को सिद्ध किया है, हमने स्वयं को शांत किया है, हमने स्वयं को जाना है, हमने स्वयं का कल्याण किया है, उस पथ का हम प्रचार प्रसार करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उस पथ पर चलें और स्वयं में वो परिवर्तन पाएं। तो यहाँ पर जो आत्यंतिक कल्याण की बात आ रही है उसमें देखो किसी को भी बदलने की बात नहीं है। संसार जैसा है वो बहुत सुंदर है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए, किसी में कभी सुधार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में, चाहे वो स्थिति कैसी भी हो, हम कितने ही अच्छे और कितनी भी सही स्थिति में क्यों ना हो, फिर भी किसी दूसरे को उद्देश्य या भाषण देने का या उसको बदलकर समझाकर बदलने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको बदलता नहीं है। बदलाव व्यक्ति में तभी आता है जब वो अंदर से स्वयं को बदलता है। बाहर से उपदेश से कभी किसी में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मैं किसी को उपदेश नहीं देता। बहुत सारे गुरु बोलते हैं कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, तंबाकू मत खाओ, कोई सुनता है? तो मेरी क्यों सुनेगा? इसीलिए मैं किसी को ये नहीं देता, भाषण नहीं देता। मैं तो एक परिवर्तन की क्रियात्मक विधि बतलाता हूँ। जो उस क्रियात्मक विधि को अपनाता है उसके अंदर परिवर्तन आता है और वो बदल जाता है। परमार्थ का जीवन है ये। स्वयं का बदलाव ही वो शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। आप अकेले बदल सकते हो पूरे संसार को, लेकिन क्रियात्मक रूप से अपना बदलाव दर्शाने की कोशिश करोगे कि मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं लोगों की मदद करने वाला हूँ, तो ये संसार बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार है। ये आपके बाहरी कर्म को देखेगा लेकिन आपके भाव को पकड़ लेगा। पूरा संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। 2-4 लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, गाय को खाना खिला रहा है, जानवरों से प्रेम कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, दान कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, लेकिन संसार आप जैसा बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस चल रहे हैं रास्ते में और
किसी को मिले, किसी के साथ 2 बातें बोल ली आपने, बस किसी के साथ बैठकर भोजन कर लिया आपने, किसी के साथ 2-3 दिन बिता लिया आपने, उसमें आपका भाव उसमें संक्रमण कर देगा। कुछ नहीं किया आपने, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा कार्य, कोई सात्विकता नहीं दिखाई आपने, ऐसी शक्ति है हमारे अंदर, उसे बोलते भाव। भाव कभी झूठ नहीं बोलता। शब्द झूठ बोल सकते हैं, भाव कभी झूठ नहीं बोलता। भाव ही है जो हमें ये ज्ञान करवा देता है कि व्यक्ति बाहर से झुक रहा है, बाहर से सॉरी बोल रहा है, अंदर से नहीं कर रहा। और ये जो शक्ति है ये सभी में होती है, सभी में होती है। किसी में साधना करने से, जैसे हम साधना करते हैं तो हमें थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी उस बात से कि लोगों के भाव हमें ज़्यादा, जैसे आज हम अपने टीचर की ही बात करते हैं, हम वो बात कर रहे हैं ना, एक उन्होंने तो बात कही, लेकिन आप देखो उस भाव कितना सूक्ष्म होता है। उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने सुनी, मैंने भी सुनी, लेकिन जो बात उन्होंने नहीं कही वो उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुनी। और मैंने कोई दिव्य दृष्टि से नहीं सुनी, वो बोल रहे हैं, उनके शब्दों में ही वो भाव छुपा हुआ है जो वो स्वयं नहीं जान पा रहे। व्यक्ति अपने ही भाव को नहीं देख पा रहा। जब व्यक्ति स्वयं के भाव को नहीं देख पा रहा तो वो सुधार कहाँ करेगा? गुंजाइश ही नहीं है ना सुधार की, क्योंकि सुधार करने वाली चीज़ तो दिख नहीं रही है। लेकिन जिसे भाव तक की चेतना हो जाती है ना, वो देख सकता है कि ये सुधार की गुंजाइश है। हाँ यही है। तो ये बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। लेकिन अगर आप इसे समझ जाओ कि साधना से बदलाव आप में अगर आ गया तो दूसरे में भी आ जाएगा। आपके घर वाले आपके कहने से साधना नहीं करते, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आप कहते हो उनको ना साधना करो, ये अच्छी साधना है, गुरुदेव का नाम जपो, बहुत अच्छे गुरुदेव है। मानता है कोई? सुनता है? नहीं सुनता। आज ही एक गुरु बहन है, उन्होंने हमसे कहा कि हमने अपने मित्रों को बताया, अपने संबंधियों को बताया, अपने परिवार के सबको बताया कि साधना करो, किसी ने नहीं की। केवल एक उनकी माँ ने की, उनकी माँ साधना करती है बस, बाकी किसी ने नहीं की। अब देखो, जिनको हम अपना मित्र, अपना परिवार सब कुछ कहते हैं, उनको भलाई के लिए कहा कि साधना कर लो, नहीं की, करेंगे भी नहीं बेचारे। लेकिन जिस दिन तुम में परिवर्तन आ जाएगा, जिस दिन तुम बदल जाओगे, और वो वैसे ही रहेंगे, उनको बदलने का प्रयास मत करना। जिस दिन तुम बदल जाओगे, तुम्हारा वो व्यवहार उनमें ऐसा संक्रमण करेगा, ऐसी शांति प्रदान करेगा, तो वो हर समय चाहेंगे कि कब आए, कब इनके साथ बैठे, 2 बातें हों, आपका इंतज़ार करेंगे। पूछेंगे आपसे क्या करना चाहिए। आज आप उनसे कह रहे हो क्या करना चाहिए, वो सुन नहीं रहे, लेकिन एक दिन आप कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन आपसे पूछेंगे क्या करना चाहिए हमें। मुझे मेरे मित्र, जो पुराने मित्र हैं, वो कई बार मुझसे बात करते हैं तो पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। मैं नहीं बताता, मतलब मैं पहले बोल के नहीं बताता क्या करना है। ये बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप इतने लोग हमसे प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? हमने तो आपको बदलने का प्रयास ही नहीं किया। मैं तो ये जो सत्संग करता हूँ, इसमें सिर्फ अपने बदलाव की बात करता हूँ आपके साथ। कोई शिक्षा नहीं है, कोई भाषण नहीं है, कोई संदेश उद्देश्य कुछ ऐसा कुछ नहीं देता आपको। सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, और आपको भी वो अपने अंदर दिखती है वो चीज़। ये वो संक्रमण है, ये वो शक्ति है। आप जैसे आंतरिक बदलाव वाले 100-200 लोग हो जाएं तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। जब एक गुरुदेव लाखों करोड़ों को बदल सकते हैं, तो वैसे 100 हो जाएंगे तो क्या घटना घटेगी। ज़बरदस्त। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, तो प्रश्न अगर आपका कोई है तो ले लेते हैं। सिग्नल हमारा ये इंटरनेट वाले से बात करेंगे हम, तो सिग्नल रोज़ ही उसका ऐसे ही रहता है, टेढ़ा मेढ़ा। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। तरुण कुमार बारिक कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे राशि भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय राम बाप्ता कह रहे हैं, हम सभी की तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। रेखा पंचाल जी कह रही हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव आर्यन कह रहे हैं, क्या प्रेम केवल एक स्वीकृति की अवस्था है? यदि मैं हर स्थिति और हर व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार करता हूँ तो क्या वही आत्म जागृति है? नहीं, आत्म जागृति तो किसी व्यवहारिक रूप से नहीं बोल सकते कि ये व्यवहार है तो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन है। आत्म चेतना की ये हाँ, आत्म चेतना से परिवर्तन ज़रूर आता है, ज़रूर आता है ये परिवर्तन। लेकिन आत्म चेतना का जो दृढ़ प्रमाण है वो है ध्यान। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ध्यानी व्यक्ति है वो व्यवहारिक रूप से संसार में कोई व्यवहार करे भी। तो व्यवहार तो एक व्यवहारिक रूप से आने वाला व्यवहार, संसार में व्यवहार प्रकट हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन व्यवहार से सिर्फ आप कैसे जानोगे? मैंने जैसे कहा, भाव बड़ा सूक्ष्म होता है और हम स्वयं भी नहीं जानते इस बात को कि हमने किसी को बिना शर्त के स्वीकार किया है, ये हम स्वयं नहीं जानते। हाँ, आत्म जागृति अगर आपको हो गई तब आप सबको स्वीकार करने लग जाओगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई शर्त ही नहीं है, उल्टा है। बिना शर्त के किसी को स्वीकार करना ये प्रेम नहीं है, बल्कि आपने स्वीकार कर लिया और आपको बाद में पता चला कि यहाँ तो मेरी कोई शर्त ही नहीं है, मैं तो हर तरफ से उनसे प्रेम ही करता हूँ। वो कितनी भी उल्टी हरकत करे या कितना भी हमको जैसे भी करे, लेकिन हमें वो अच्छे ही लगते हैं हर स्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। ये हो सकता है। तो बदलाव, ये जैसे मैंने अभी बोला, अभी अगर आप बदलाव करोगे तो वो स्थायी नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी स्थिति में बस्ट हो जाएगा। लेकिन सच में अगर आत्म जागृति है तो ये बदलाव जो आपने लिखा है ये आ जाएगा, आएगा ही आएगा। शांति जब हो जाती है, बंदा जब संतोषी हो जाता है तो उसे हर चीज़ में संतोष हो जाता है, फिर कोई डिमांड नहीं रहती। और ये बदलाव जो है स्वयं को बदलने का, ये बाहरी नहीं है, ये केवल साधना से आ सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे परिवार के रिश्ते सुधरें, मैंने अपने सर को भी यही बहुत पहले उनको कहा था कि आप ये नाम जाप करो, तो उन्होंने किया भी कुछ दिन। लेकिन फिर कहते हैं भाई मेरा काम, व्यक्ति व्यस्त हो जाता है किसी न किसी चीज़ में। आज भी मैंने उनसे यही कहना था कि आप नाम जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि नाम जाप करो सब ठीक हो जाएगा, तो हम यही कहते हैं कि नाम जप करने से आपके अंदर में एक परिवर्तन आएगा। कोई बीमार है व्यक्ति, उसे हम कहते हैं नाम जप करो ठीक हो जाएगा, तो वो ये देखता है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मेरी बीमारी ठीक होगी। लेकिन नाम जप बीमारी को सिम्टम है, बीमारी जड़ कुछ और है। तो हम सिम्टम को देखते रहते हैं कि नाम जपने से ये ठीक हो जाएगा, नाम जपने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नाम जप वैसे कार्य नहीं करता है। नाम जप आंतरिक रूप से शांति प्रकट करता है, उस शांति से बाहर की समस्याएं समाधान होती हैं। तो जब किसी व्यक्ति को कहें कि नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा, उसे लगता है यार हाँ सभी बोलते हैं नाम जप करने से ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता तो है नहीं। हम तो 6 महीने से जप रहे, हम तो 1 साल से जप रहे, हम तो 2 साल से जप रहे हैं, हम में तो नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी घटना है नाम जप की कि नाम जप जब फलित होगा तो ध्यान लग जाएगा, और जब ध्यान लगता है तब परिवर्तन होता है। वो इंद्रियातीत ध्यान है। अब एक गुरु बहन ने पूछा कि ध्यान कितनी तरह के होते हैं, तो ध्यान एक ही तरह का होता है बस। ध्यान एक ही तरह का, 2 तरह के ध्यान नहीं होते। एक ही ध्यान है इंद्रियातीत ध्यान, और वो आत्म जागृति के बाद लगता है। उसमें शून्य अवस्था जिसे कहते हैं हम, मैं तो नहीं बोलता शून्य अवस्था, मुझे ये शब्द सही नहीं लगता है। तो वो अवस्था ऐसी है कि वो इंद्रियों से जानी नहीं जाती, लेकिन वो शून्य नहीं है, वो ज्ञान की अवस्था है, वो बदलाव की अवस्था है। वहाँ घटना घट रही है, ध्यान में घटना घटती है, शून्य नहीं है, बस हमें पता नहीं चल रहा कुछ भी, क्योंकि इंद्रियों से उस चीज़ को जान नहीं रहे। तो अगर हम कहते हैं कि वो शून्य अवस्था है, तो इसलिए कि मेरी इंद्रियों से मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो शून्य अवस्था व्यक्तिगत चेतना के लिए है, आत्म चेतना के लिए शून्य अवस्था नहीं है।
तो ध्यान एक ही प्रकार का, आत्म जागृति के बाद जो योग होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग होता है, केवल वही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं है। बाकी तो आप बैठे हो आंखें बंद करके, बाकी तो जो चल रहा है इंद्रियों के माया के अंदर चल रहा है, वो ध्यान नहीं है। एक ही ध्यान है बस, उसके लिए बाकी सारी विधियां हैं, प्रयास हैं, ध्यान नहीं है। ध्यान एक ही, इंद्रियातीत। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। सुषमा सिंह कह रही हैं, गुरु भाई आकाशीय मुद्रा, जीव बाहर निकलना क्या है? लंबे टाइम तक योगी क्रिया होना क्या है? लंबे समय तक जब कोई क्रिया होती है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा भाव एकनिष्ठ नहीं होता है, तब क्रिया में समय लगता है। ठीक है, आप यकीन करो, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, जब मेरा ध्यान लगता है, जिस दिन हम मेडिटेशन करवाते हैं तो हमारा टाइम होता है कि 7 बजे हमने मेडिटेशन खोलना है। तो आप लोग तो 6:32 6:35 पे शुरू कर देते होंगे, लेकिन मैं जाता हूँ, बैठता हूँ सब, तो मुझे कई बार 6:40 हो जाते हैं, 6:45 भी हो जाते हैं। तो मैं ध्यान में जाता हूँ, मुझे थोड़ी क्रिया होती है, और जब मेरा ध्यान लगता है और ध्यान खुलता है ऐसे करके, और जैसे ही खुलता है मैं सीधा घड़ी देखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि सब लोग बैठे हैं, 7 बज गए, 7:15 बज गए, कितने बज गए नहीं पता। तो जैसे ही मेरा ध्यान खुलता है मैं सीधा घड़ी की तरफ देखता हूँ, और आप यकीन करो घड़ी पर 7:01 2 सेकंड वो तब चलता है। मतलब मैंने ऐसी मेरी आँख खुली, उधर देखा तो 1 सेकंड तब तक निकल गया ना, तो 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसी अद्भुत घटना है गुरुदेव का ध्यान। चेतन गुरु का ध्यान अद्भुत है। यहाँ घंटे घंटे नहीं बैठना पड़ता, 2-2 घंटे लोग ध्यान करते हैं, नहीं, जरूरत ही नहीं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, और बड़ा आनंददायक, बड़ा मज़ा आता है जब ठीक कांटे पे कांटा मिलकर ध्यान खुलता है। तो मेरा जनरली ध्यान लगता है, कई बार मुझे क्रिया होती है तो मुझे क्रिया, कई बार कोई आसन लग जाता है तो कई देर लंबा आसन लगता है, क्योंकि मेरा ध्यान विकसित हो रहा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में पहले 5 वर्ष जब मेरा ध्यान नहीं लगा था, तो मुझे सिर्फ क्रिया योग होती थी उस समय, तो वो क्रिया 2-2 घंटे सुबह, 2-2 घंटे शाम को, वो सही नहीं था। वो इसलिए कि मैं एकनिष्ठ नहीं था। तो जब कोई कहता मुझे 2 घंटे क्रिया हो रही है, तो 2 घंटे क्रियाओं का कोई मतलब नहीं बनता। इवन जब आपका ध्यान विकसित भी होने लग जाता है, तब भी क्रिया 15-20 मिनट होती है। 15 मिनट, 10-15 मिनट के बाद मेरा प्राणायाम, उसके बाद फिर ध्यान लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर ध्यान वहीं पर ख़त्म हो जाता उस दिन का। 20-22 मिनट, 25 मिनट, चलो ये मेरा तो 22 मिनट ऑन एन एवरेज लगता है, और जिस दिन मेरा ध्यान लगता है उस दिन पूरा 15 मिनट ध्यान लगेगा। और जिस दिन हम बिना इसके करते हैं, आपके साथ मेडिटेशन नहीं करते, हमारा ध्यान कई बार अपने आप ही लग जाता है, तब फिर वो अलग घटना होती है। लेकिन वो भी एक सीमा में होता है, वो भी ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं, उसमें बस 1 सेकंड का भी जब ध्यान लग जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। तो हमारा ध्यान तो विकसित है, थोड़ा हमारा ध्यान तो थोड़ा है विकसित, मतलब लगता है थोड़ा लंबे समय के लिए। और गुरुदेव ने ये बात कही है कि ध्यान ही जब गहरा हो जाता है, लंबा नहीं गहरा, समाधि है वो। लंबे का मतलब है कि 3-4 घंटे का लगा हुआ है, नहीं। एक ध्यान होता है कि ध्यान में गए आगे, एक ध्यान होता है गहरा गहरा, चाहे वो 10 मिनट का हो, लेकिन डीप हो बड़ा, क्योंकि बार बार जब हम ध्यान लगता है तो ऑब्वियसली वो गहरा हो जाता है। और भी इस पे बहुत कुछ बात करने वाली है, लेकिन आज नहीं। नरहरि भाई कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लमलम जी क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नरहरि भाई शुभकामना के लिए। और लमलम जी बैठ के मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ। क्या कर रहे हो? सत्संग कर रहे हो? सत्संग करवा रहे हैं बैठ के। वो सुपरवाइज कर रहे हैं हमारा सत्संग कि हम ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं, है ना? ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है। चलिए आगे। संजीव कह रहे हैं, तो मैं आत्म जागृति को एक अवस्था मान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आत्म जागृति एक चेतना की एक अवस्था है।
जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था के बाद आत्म चेतना। व्यक्तिगत चेतना एक अवस्था है। व्यक्तिगत चेतना में 3 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जो जिसे हम जागृति बोलते हैं, ये सब बोलना चलना, ये 3 अवस्थाएं व्यक्तिगत चेतना। और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, आत्म अवस्था, आत्म चेतन अवस्था, अद्वैत अवस्था। और वो उसी को ही ध्यान बोलते हैं, उसी को ही योग बोलते हैं। तुरीय अवस्था में योग होता है, ध्यान अवस्था, जब सारी माया रुक जाती है। ठीक। तरुण कुमार बारिक कह रहे हैं, राशि भाई आजकल ध्यान और मंत्र जप करने को मन नहीं करता, क्यों और भाव कैसा होना चाहिए? हाँ, ये तो कोई नॉर्मल बात है कि हमारा ध्यान नहीं करता, मन नहीं करता, नाम जप ये तो होता है, साधना का हिस्सा है। लेकिन फिर भी आपको नाम जप करना चाहिए, ज़बरदस्ती करना चाहिए। यहाँ पर जब ऐसा होता है मन में, इच्छा नहीं होती है, तो करना चाहिए, याद करके नाम जप और करना चाहिए। साधना का हिस्सा है, कोई अलग बात नहीं है। ये आता है, ये मोड आता है ऐसा। पुखराज माली जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जन्मदिन की तहे दिल से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए, एक बात और आपको बता दें कि हमारी पुस्तक जो है अब आप प्री बुकिंग के लिए ओपन है, क्योंकि वो प्रिंटिंग में है। तो वो प्रिंटिंग में जब हो जाएगी, हमें आज कल में जब भी फ़ोन आएगा तो उसके 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 1-2 दिन में। और मेरे यहाँ पर आते ही हम उसको आपको भेजना शुरू कर दें, क्योंकि वो प्रिंटिंग में चली गई है, इसलिए प्री बुकिंग ओपन है। आप उसको प्री बुक कीजिए, ज़रूर वो पुस्तक लीजिए। उस पुस्तक का नाम है आवाहन आत्म जागृति का। तो वो पुस्तक सभी जो साधना कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक अच्छी पुस्तक होगी। एक सत्संग रूपी पुस्तक है वो, और आप उसे ले सकते हैं। उसका पूरे भारत में कोरियर वगैरह सब ये सब चार्जिंग वार्जिंग मिला के 450 रुपये उसकी वैल्यू है पुस्तक की भारत में। तो आपको अगर वो पुस्तक लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके वो प्री बुकिंग कर लीजिए, और अपना एड्रेस, अपना नाम, एड्रेस हमें सब भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, हमें जो लोग ग्रुप में भी हैं वो भी हमें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजें, अपना एड्रेस और पेमेंट कर देंगे तो उसका डिटेल भेज देंगे, तो हम आपका नाम सेव कर देंगे एड्रेस के साथ, और पुस्तक आते ही आपको जल्दी से जल्दी कोरियर कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139 राज शिव। ठीक है, ये पुस्तक अभी हिंदी में है और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हमने शुरू कर दी है, और उसको होने में समय लगेगा। अभी पहले हिंदी का चल रहा है, तो इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन में लगेगा 1 महीना ऐसा कुछ। तो पुस्तक आपके काम आएगी, वो अच्छी पुस्तक है मेरे ख्याल से। ठीक है, और पुस्तक का अगर आपको, आप डायरेक्ट हमको मैसेज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रीव्यू देखना है पुस्तक का तो हमारी एक वेबसाइट है जो हमने नीचे में दे रखी है, satyavan.org। तो उसके ऊपर में एक टैब है बुक, तो आप बुक पर क्लिक करेंगे तो उसमें उस पुस्तक का नाम, उद्देश्य और जो कंटेंट है उसके अंदर, जो कुछ मैंने लिखा है उसके अंदर में, उसका मुख्य जो विषय सूची होता है वो आप पूरा देख सकते हो कि उसमें क्या क्या विषय सूची है। वहाँ से भी आप उसे परचेज़ कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वो एक मतलब वेबसाइट के माध्यम से है, लेकिन आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्ट वो बुक ले सकते हो। वो वेबसाइट भी मेरी है, उसके माध्यम से भी ले सकते हो, लेकिन वो जानकारी के लिए भी है, और जो लेना चाहें उसके माध्यम से ले लें, लेकिन उसकी कंफर्मेशन में फिर 1 दिन लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। अभी तो वैसे समय लगेगा क्योंकि अभी तो प्रिंटिंग में है बुक, अभी तो प्री बुकिंग चल रही है, 2-3 दिन प्री बुकिंग चलेगी, 3-4। तो आप कीजिए प्री बुकिंग, और ठीक है। बाकी जो गुरुदेव जी की जो सिद्ध योग की जो साधना है वो निःशुल्क है, और उसकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे जो हमने दिया है, या फिर आप नीचे हमने दिया हुआ है वो satyavan.org की एक वेबसाइट दी है,
उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी उसकी जानकारी जो है दीक्षा की आ जाएगी। गुरुजी का वीडियो आ जाएगा, एक PDF आएगा, गुरुजी के HD में फ़ोटोज़ आएंगी, वो सब आप डाउनलोड कीजिए। जो वीडियोज़ वहाँ दिखे हैं दिए हुए हैं उनको देख लीजिए, तो साधना की जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी। और साधना में आइए, साधना निःशुल्क है। और कोई प्रश्न हुआ आपका, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सत्संग का, तो आप हमें वो मैसेज कर देंगे कि हम आपके सत्संग ग्रुप में आना चाहते हैं, तो हम आपको उस ग्रुप में, जहां आए दिन तूफान आंधी आती रहती है, उसमें शामिल कर देंगे। तो आपके जो भी आध्यात्मिक प्रश्न होंगे उसके जवाब हम ही देंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपको आना चाहिए तो आप आ सकते हो। ठीक है, चलिए। शिवराज खुशवाहा, जय श्री गुरुदेव। सर में तनाव रहता है। सर, देखिए जब हम साधना करते हैं तो सर में खिंचाव रहता है, तनाव अलग चीज़ है। सर में तनाव का मतलब है कि मैं बड़ा टेंस हूँ, मैं बड़ा टेंशन में हूँ, वो तनाव है। एक होता है सर में खिंचाव, वो हमें आज्ञा चक्र पर सिर में खिंचाव महसूस होता है, वो नाम जब से होता है, तो वो अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है। ठीक है, वो कुछ नसें होती हैं जो खुलनी ज़रूरी होती हैं, वो खुल जाती हैं, तो फिर हमें शांभवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, काली मुद्रा, आकाशीय मुद्रा, ये सब मुद्राएं लगती हैं, नसें खुल जाती हैं उसकी, तो उसके लिए खिंचाव होता है। आज्ञा चक्र पर भी खिंचाव होता है। वो आज्ञा चक्र खिंचाव किस लिए होता है? गुरु की तलाश के लिए होता है। जिसको आज्ञा चक्र पर खिंचाव होते हैं, वो या तो गुरु को ढूंढना होता है उनको, उस समय गुरु उनके जीवन में आना होता है, और जिनके जीवन में ऑलरेडी गुरु होता है उनको उस समय एक निष्ठ होने का संदेश है कि तुम्हारा यहाँ खिंचाव होता रहेगा, ये खुल नहीं रहा है। सोचो दरवाज़ा है, उसको ज़ोर से खोल रहे हो आप, तो तनाव होगा, है ना, खिंचाव होगा, तनाव नहीं खिंचाव होगा। लेकिन अगर उसकी चाबी लगा देंगे तो खुल जाएगा। तो गुरु है, तो गुरु के प्रति एक निष्ठ हो जाओगे तो ये खुल जाएगा, फिर ये खिंचाव बंद हो जाएगा, फिर सीधा हृदय में प्रवेश कर जाएगी चेतना, फिर कोई खिंचाव, फिर प्राण कहीं कोई खिंचाव नहीं करता, बस थोड़ा यहाँ कभी कभी महसूस होता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में 6:30 बजे और सत्संग में। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।